सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड आपके 40-40 होते हैं, 20 आपका केमिस्ट्री है और 50-50 आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो व्हाट स्ट्रेटेजी आई फॉलोड एट माय टाइम, मैं सीधा गया था इंग्लिश से, इजी इजी वे में चलते, इजी देन टफ टफ ऐसे। इजी में आपका इंग्लिश पहले पड़ेगा, इंग्लिश में गया, I took hardly 25 minutes to solve all 40 questions, ठीक है। एंड आई वाज 100% ऐसा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट कि मैं 40 में से 40 आराम से ला दूंगा, क्योंकि द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, मेरे टाइम पे जनरल नॉलेज वाज वेरी वेरी इजी और काफी बेसिक लेवल, और यही होता है, करंट अफेयर्स कुछ नहीं होते हैं, आपके बेसिक स्टैटिक जनरल नॉलेज आता है। आप इस चीज को अगर अभी तक नहीं जानते हो तो ये चीज लिख के रखो, स्टैटिक जनरल नॉलेज, ठीक है, जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड। कैलकुलेटर आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करो, पेपर पेन छोड़ दो, कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसे करो, और ये चीजें इंग्लिश और एप्टीट्यूड आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो 30 डेज में, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपका सही होने वाला है। और वो वर्कशीट हम आपको देंगे, एक बार बैच में आओ, वर्कशीट जैसा मैंने आपको फिजिक्स का दिखाया था वैसे जनरल एप्टीट्यूड का भी वर्कशीट है, वैसे इंग्लिश टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं इंग्लिश में वैसा वर्कशीट है वहां पे। उसके बाद आप आ जाओ केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे आज के टाइम पे 30 डेज जब बचे हैं, डोंट टच एनी बुक, ना आपको एनसीईआरटी छोड़ना है, ना छूना है, ना कोई भी और किताबें आपको नहीं छूनी है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट सॉल्व करना है। वर्कशीट से मैं बता देता हूँ 20 के 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट तो आपको मिल भी जाएंगे, एग्जैक्ट, बट आपको अगर 20 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी हो पाते हैं तो मेरी गारंटी है 10 से ज्यादा क्वेश्चन करके जाओगे, 10 से 15 के बीच में करके जाओगे। तो आप अगर यहीं पे कैलकुलेट करोगे ना तो आपके 80 क्वेश्चन जो आपके जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिलके आ रहे हैं, मैं अगर बहुत कम पकड़ूंगा ना तो आपके 60 पकड़ूंगा कि आराम से आप 60 क्वेश्चन वहां से निकाल लेके जाओगे, और केमिस्ट्री में आराम से 10 से 15 क्वेश्चन निकाल के जाओगे। जोड़ते चलो इसको, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में। फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में जो आपका ईजी है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा फिजिक्स नहीं है, मैथ्स ईजी है। मैथ्स के लिए जाओ, अगर तुम्हारा फिजिक्स ईजी है, फिजिक्स, मैं तो भाई फिजिक्स के लिए जाऊंगा। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर थ्योरेटिकल ज्यादा है कि न्यूमेरिकल? थ्योरेटिकल ज्यादा है, सीधी बात है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, गो फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कम टाइम भी लगेगा, आपको बस सोचना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, उसके प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड पे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ पे, ये सारे क्वेश्चन बस सोचने और आंसर करने हैं आपको। तो फिजिक्स में आप आराम से 25 क्वेश्चन निकाल सकते हो, 25 से ज्यादा ही थ्योरेटिकल होते हैं, मैं सिर्फ 25 कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि एक महीने का टाइम है, आपने इतना ही प्रैक्टिस कर रखा है। उसके बाद आते हैं लास्ट में मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में भी आपको 50 क्वेश्चन में से यू आर गेटिंग 20 to 25 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मतलब आप हर चैप्टर से पहले उनके कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उन कॉन्सेप्ट पे sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है वो आ सकता है, सेट से रिलेटेड, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड, आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द आपका होता है ना वो इक्वेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशिएशन, वो सब क्वेश्चंस ऐसे जो फटाफट सॉल्व होते हैं, तो आप आराम से 25 क्वेश्चन कर लेके जाओगे। ये सब स्ट्रेटेजी वी आर गोइंग टू टेल यू व्हेन यू विल बी इन आवर बैच, और वर्कशीट जो मैंने आपको दिखाया था वो आपको मिल रहा है। ये दो चीज आप कंबाइन करोगे ना, ये स्ट्रेटेजी और वो वर्कशीट से प्रैक्टिस चीज, आपको कोई नहीं रोक सकता IMUCT में आपको एक अच्छा रैंक लाने से। और स्पॉन्सरशिप की बात आ गई तो इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर दो, आप डेली का हाफ एन आवर टू 1 आवर का प्रैक्टिस, इट इज अ हाई टाइम। आपको अभी तक 4 घंटे भी आप डेली पढ़ रहे थे, इस टाइम 6 से 7 घंटे कर दो, 8 घंटे कर दो, हो जाएगा आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा। बस यही चाहिए तुम्हारा, आपका 6-7 घंटे आप IMUCT पे दे दो, 1 घंटे डेली का इंटरव्यू पे दे दो। बाय द एंड ऑफ दिस IMUCT और भी कंपनीज आने वाली है, IMUCT में आपका रैंक भी आ गया अच्छा, आपके इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी होगी, जिसकी वजह से आप सीधा बैठ के फतेह हासिल करोगे स्पॉन्सरशिप। दैट इज द मेन पार्ट। ये पोटेंसी इतना ज्यादा है ना इन वर्कशीट्स का, इज सो पोटेंट कि इससे आपका स्पॉन्सरशिप भी क्लियर हो जाएगा, एंड रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद एंड आपका IMUCT में एक बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। एंड इंटरव्यू के लिए वी आर लिटरली हियर फॉर ऑल ऑफ यू। 1 आपके लिए घंटे मैंने रील्स जो है, इनको आपका अच्छे से। बताया है ना वो जस्ट उसमें हम या लोग का वही है कि आप 1 घंटे में हमारे सेशंस में भी हो, हमारे मॉक इंटरव्यूज में भी हो, और थोड़ा सा अपने एंड से भी दे रहे हो, जो चीज फीडबैक हम आपको दे रहे हैं। हम तो हर इंटरव्यू के बाद इनको बताते हैं कि आप अपने नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन पे काम कर लो, आप तो अगर टेक्निकल में बेकार हो तो टेक्निकल पे काम करो, आप अपने सिटिंग पोस्चर चेंज करो, आप अपने बोलने के तरीके में थोड़ा चेंज करो। बहुत लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत लोग बहुत स्लो बोलते हैं, उन सब चीजों, बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप हाथ कितना हिला रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे
माय नेम इज ऐसे कर रहे हैं, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहे हो, वो सारी चीजें सब कॉन्फिडेंस का है। अपने आप को अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कॉन्फिडेंट कैसे दिखाना है अपने आप को, वो भी एक बहुत, स्माइल नहीं है थ्रू आउट द इंटरव्यू, स्माइल कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता ही है, तो वो कैसे मेंटेन करके रखना है, ज्यादा दांत ना फाड़ो, कम ना फाड़ो, जो एकदम एग्जैक्टली चाहिए वो चीज। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर एंड दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू इन दिस 30 days, जो कि लक्ष्य बैच में होगा या फिर अभी हम लोग का जो भी बैच आता है उसमें। तुम्हारे Material- सामने ये पूरा मटेरियल भी तुम्हारे सामने है। यही 30 डेज में इन्हीं सब मटेरियल्स के बाद जो शाहनवाज ने स्ट्रेटेजी बताई फॉर रिटर्न्स एंड देन इंटरव्यू में जाके तुम्हें अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल रहा है तुम्हारे सामने, यू डोंट नीड एनीथिंग उसके बाद, यू आर गुड, सी एवरीथिंग इज हियर। That's it. Yes. I don't think anything else is needed. Dev sir, 3 tips interview prep के लिए, 3 tips. for See all देखो भाई, students. बेसिकली इंटरव्यू टिप्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एवरीवन हैव टू मेक श्योर, सबसे पहली चीज नॉलेज, ठीक है। हम लोग जो बातें करते रहते हैं ना सर, कि कॉन्फिडेंस की बात कर लो, इसकी बात कर लो, पोटेंशियल की बात कर लो, या तो विल पावर की बात कर लो, सारी चीजें एक चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट इज नॉलेज एंड ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी, जनरल एप्टीट्यूड एंड स्पेशली शिफ्ट डायग्राम, शिफ्ट टर्मिनोलॉजीज, अभी यहाँ पे पीवाईक्यूज देखने को मिल गए, पीडीएफ देखने को मिल गए। मैं यही में मौका में ढूंढ रहा था कि कब मेरे को ये मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगा इन सारी पीडीएफ की इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज है, हर एक चीज जो है यहाँ पे इंक्लूड है। सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि इस सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब तुम्हारे एकदम अच्छे क्रिस्टल क्लियर हो, क्लियर भी नहीं क्रिस्टल क्लियर हो एकदम अच्छे से, मतलब रात में 2 बजे 3 बजे भी उठा के अगर मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, या तो कोई भी अगर मेंटर तुमसे पूछ रहे हो तो तुम अच्छे से बता पा रहे हो उनको। ओके, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, ऑफ कोर्स वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक बोनस टिप में देना चाहता हूँ, दैट इज नेवर यूज हिंदी लैंग्वेज व्हाइल यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल भी हिंदी लैंग्वेज इज नॉट अलाउड एट ऑल। हल्का से भी अगर बोल दिया अरे सर, अरे भी बोल दिया, तो यू आर आउट। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.